तुम्हारे सिंहासन को चुरा लिया। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हो गया। अब द्वारपालों से कह रहे हैं, भैया हमने मान लिया, हम नकली हैं, हम डुप्लीकेट हैं, हम बहरूपिया हैं, हमने मान लिया, हमसे गलती हो गई, अब हमें क्षमा मांगने के लिए जाने दो ना अंदर। तो बोले रुको, पहले हम अंदर से परमिशन लेकर के आएंगे। अंदर गए, भगवान को सब बताया, द्वारपालों ने, भगवान ने कहा उन्हें अंदर आने दो। लेकिन जब ब्रह्मा जी अंदर आए तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के, ग्वालों को, बछड़ों को ला करके नीचे छोड़ा, और जब छोड़ा तो वो पहले के बछड़े और सब अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने बार बार क्षमा मांगी, बार बार प्रार्थना की, बार बार अपने प्रभु से निवेदन किया, तब जाकर प्रभु ने क्षमा किया। क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही है, शरण में जो आता है और यदि क्षमा मांगता है तो उसे वो क्षमा कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस तरह प्रभु ने सबको आनंद प्रदान किया। और ब्रज में गोपियों के साथ जिस तरह से समर्पण गोपियों का था, वैसा ही समर्पण प्रभु का गोपियों के साथ था। भेष बदल बदल कर गलियों में जाया करते थे। गोपियां जितने समर्पित भाव से उन्हें याद करती थी, उन्हें भी गोपियों के साथ खेलियां करने में उतना ही आनंद आता था। अनेक स्वरूप धारण किए। एक दिन तो ब्रज में मनिहारी का रूप बना करके पहुंच गए, गलियों में घूमने लगे, आवाज लगा रहे हैं, ले लो लाल नीली काली चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। ब्रज की गलियों में आवाज लगा रहे हैं। राधा रानी दौड़ के आ रही हैं, सखियां दौड़ के आ रही हैं। ओ चूड़ी वाले, ओ चूड़ी वाले, बड़ा आनंद हो रहा है। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
और बाकी लोग चूड़ी जरूर खरीदे भगवान से, क्योंकि ऐसा अवसर कभी कभार आता है जब भगवान से हम कुछ चीज खरीदे। इसलिए सभी को चूड़ी खरीदना है और जिन लोग को नाचना है वो जरूर नाचें। छोटे लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो, छोटे लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, हरी हरी कवेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी ले लो।
स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, बोलो राधे कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यथास्थान बैठ जाए, अभी महाराज का आनंद लेंगे थोड़ी देर के बाद। कथा भी चलेगी, रास भी चलेगा। बैठ जाए माताएं और कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के कहे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर तो नृत्य करने का समय देंगे, पीछे वालों को दिखता नहीं है, फिर सब खड़े हो जाते तो पीछे वालों को आनंद नहीं है। इसलिए अपना आनंद तो उठाएं, लेकिन दूसरे के आनंद में खलल पैदा ना करें। बोला जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शरद पूर्णिमा की रात्रि इन गोपियों के साथ प्रभु ने रास किया है। जरा हम देखें कि ये गोपियों का समर्पण क्या है। भगवान वेणु पर निनाद करते हैं, ये बांसुरी है कौन? थोड़ा हमें ये जानकारी होनी तो चाहिए कि प्रभु की बांसुरी भी चैतन्य है। माता यहाँ ध्यान दें, जोर से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मन गया कि कथा गई, यही आपकी परीक्षा है। आज ये पूरा मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि ये वृंदावन है और ये पंडाल मुझे एक मंदिर की तरह महसूस हो रहा है, जिसमें आप सब गोपियों की तरह मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन केवल दिखाई दे रही है गोपियों की तरह। आपके हाव भाव मुझे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। वो कैसे कि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण को छोड़कर और कहीं लगता ही नहीं, मगर आप गोपियों का मन इधर उधर उधर पीछे इधर, ये गड़बड़ है। तो इस मन को भर समर्पित कर लो, आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा। मैंने प्रथम दिन ही कहा था, इतनी मेहनत बेकार न जाने दो। अब ध्यान रखो, कोई भी आए जाए, हमें तो केवल अपनी कृष्ण कथा से और कृष्ण के दर्शन से मतलब होना चाहिए। और आपका ध्यान केवल अब व्यासपीठ की ओर और इस मंच की ओर होना चाहिए। आपके कान केवल इधर होना चाहिए, दाएं बाएं आपको कुछ नहीं सुनना है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कितना असर कृष्ण की कथा का आपके ऊपर हुआ है। आप यदि सच्ची गोपियां हैं तो पूरे भाव से अब कृष्ण की कथा में समर्पित हो जाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण की बांसुरी जानते हो कौन है? नहीं जानते?
बांसुरी भी भगवान की चैतन्य है। और ये बांसुरी किसका अवतार है? ये बांसुरी अवतार है शंकर भगवान का, भोलेनाथ का स्वरूप है ये बांसुरी। क्योंकि राम अवतार में जो भोलेनाथ के स्वरूप थे हनुमान जी महाराज, राम अवतार में हनुमान बनकर शंकर भगवान ने राम जी की बहुत सेवा की। इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है जिसका जितना बखान किया जाए उतना कम। भोलेनाथ ने राम की बहुत सेवा की तो राम जी ने कहा, देखो राम अवतार में तो सेवा कर ली, इसके लिए अब मैं जब कृष्ण अवतार धारण करूंगा, प्रभु ने कहा कि जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो आपकी सेवा करूंगा। इसलिए भोलेनाथ स्वयं बांसुरी बनकर के आए हैं और प्रभु के अधरों पर विराजमान है। लेकिन ये गोपियां बांसुरी से इतनी ईर्ष्या रखती हैं, इतनी जलन करती हैं, जैसे अपनी सोतन के साथ कोई महिला जलन करती हो, इतनी ईर्ष्या करती हैं बांसुरी के साथ। हमेशा कहा करती हैं, अरे बांसुरी तू भगवान के अधरों पर रहती है, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो प्रभु के पास रहती है? कहा क्यों जलती हो, इतना क्यों जलती हो? अरे हम जलते तो इसीलिए हैं कि तू हमेशा उनसे अपनी सेवा कराती रहती है, हमेशा हमारे प्राणनाथ से अपनी सेवा लेती रहती है, हमें तो ईर्ष्या इसीलिए भी होती है। जब चाहे जब इच्छा होती है तो प्रभु के होठों को अपना तकिया बना करके विश्राम करने लगती है। जब इच्छा होती है तो प्रभु की छाती पर बैठ जाती है। जब इच्छा होती है तो प्रभु के नाक की नथ पे जो कुंडल है ना, उससे अपनी सेवा लेती रहती है। मेरे प्राण प्रियतम से कितनी सेवा कराती है तू, इतनी ईर्ष्या रखती है और उसे आशीर्वाद देती है। गोपियां बांसुरी से कितनी ईर्ष्या रखती है, देखो जरा बहुत ध्यान से कथा को सुनना। कितनी ईर्ष्या रखती है कि उसे आशीर्वाद देती है, अरे बांसुरी तू बहुत भाग्यशाली है और बहुत सुंदर है, लेकिन तेरे ये जो छिद्र है ना, बांसुरी में छेद होते ना, तो हम गोपियां तेरे को आशीर्वाद देते हैं रे बांसुरी कि ये जो छिद्रों के कारण तेरा स्वरूप बिगड़ा बिगड़ा दिखता है ना, ये छिद्र तेरे बंद हो जाए। ये बांसुरी के लिए आशीर्वाद नहीं है, ये बांसुरी के लिए श्राप है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये तो हो गया एक आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद देती है, अरे बांसुरी तू भीतर से पूरी खोखली है, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तेरा दिल पूरा भर जाए। आम आदमी के लिए तो ये आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन यह भी बांसुरी के लिए अभिशाप है। बांसुरी के छिद्र भर जाएंगे तो क्या बांसुरी बचेगी? बांसुरी पूरी भर जाएगी भीतर से तो क्या बांसुरी बजेगी? अर्थात गोपियां देखो कितनी ईर्ष्या करती हैं बांसुरी से। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां कितना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से कि वो जड़ बांसुरी से भी ईर्ष्या रखने लगी।
प्रेम है गोपियों का। आज श्री कृष्ण ने वेणु पर निनाद किया। हर गोपी ने समझा कि श्री कृष्ण मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। गोपियां अपने कार्य में तल्लीन थी। कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी तो बच्चे को वहीं पटका और दौड़ पड़ी जहां से बांसुरी की आवाज आ रही। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। बांसुरी गई और बोली, ए गोपी कहां फंस रही है? अरे चल, तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं। गोपी दौड़ी तो बांसुरी ने पूछा, बांसुरी चैतन्य है, बात करती है गोपियों से। बांसुरी ने पूछा, अरे गोपी ये बात तो मेरे समझ में आई कि तूने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में नहीं लगाया, लेकिन तूने एक कार्य और किया है। दूसरे आंख में काजल न लगा के काजल की डबिया पूरी हाथ में उलट के ऐसे ऐसे किया और पूरे मुख में काजल पोत लिया। ये मेरी बात समझ में नहीं आई। गोपी कह रही है, अरे बांसुरी तू तो श्री कृष्ण के अधरों में रहती है, तू क्या जाने, मेरा कन्हैया तो काला गोरा नहीं देखता है, वो तो केवल दिल देखता है। मैंने इसलिए ऐसा किया। एक गोपी दूध दुह रही है, आधा दूध दुह लिया है। जैसे ही बांसुरी पहुंची और बांसुरी निकाली, गोपी क्या कर रही है, कहां संसार में फंस रही है, चल तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तो दूध दुहना बंद किया, मगर जो आधा दूध बर्तन जो पास में था उसे भी पलट दिया नीचे और भागी श्री कृष्ण से मिलने। बांसुरी ने पूछा, ये तूने दूध दुहना बंद किया, मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन इस दूध को, दुहे हुए दूध को तूने जमीन में गिरा दिया, ये बात समझ में नहीं आई। तो गोपी कह रही है, अरे बांसुरी तू तो केवल श्री कृष्ण के अधरों में रहती है ना, तू क्या जाने, मैंने तो दुहा गया दूध इसीलिए गिरा दिया कि कहीं प्रियतम प्यारे से मिलन के समय, श्री कृष्ण से मिलन के समय यदि उस दुहे हुए दूध की याद आ गई तो उतनी देर में अपने प्रियतम से मिलने में अलग हो जाऊंगी, प्रीतम के पास से उस पल में दूर हो जाऊंगी। अर्थात जब हम ईश्वर से मिलते हैं, जब ईश्वर का जीव के साथ मिलन होता है तो दोनों एक हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। वही है सच्चा मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन, गोपी और श्री कृष्ण का मिलन। जो जिस कार्य को कर रही है, किसी ने लहंगा पहना है तो उपवस्त्र पहनना भूल गई, किसी ने उपवस्त्र पहना है तो लहंगा पहनना भूल गई, किसी का पति भोजन कर रहा है तो नमक की जगह शक्कर डालना मुनासिब समझा, शक्कर डाल के भाग गई। किसी के पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया तो कहने लगी कि मैं अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। उसने अपनी देह का परित्याग कर दिया और कहा कि तुम इस देह से प्यार करते हो ना, रखो इस देह को, मैं तो अपनी आत्मा से श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगी। ऐसे श्री कृष्ण से मिलने के लिए गई गोपियां वेणु पर निनाद कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात, आओ गोपियों, आओ आओ महाभाग, आओ, स्वागत है आपका।
वो ना रो रहे हैं कि दालों में दूध है, अंगारों में चावल, साग बघारत गोबर डालो। दालों में दूध है, अंगारों में चावल, साग बघारत लोटा दे मारो। खीरों में नौनों में लाए गई यार, पानी मंगावत लोटा दे मारो। हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, जैसे ही हाथ निकली खड़ा दे मारा। हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, तुम्हें को कहीं जैसे खाई उखारो। हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा, रुकवे को कहीं जैसे खाई उखारो। ऐसी नारी ना होती प्रभु, या तो ईखो उठा लो या मुठो उठा लो। ऐसी नारी ना होती प्रभु, या तो ईखो उठा लो या मुठो उठा लो। ऐसी नारी ना होती प्रभु, या तो ईखो उठा लो या मुठो उठा लो। सबके पतिदेव परेशान है, हे भगवान कैसी पत्नी से पाला पड़ा है, इतनी बुरी स्थिति में छोड़ करके भाग गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभु ने बांसुरी बजाई, सबका स्वागत किया और कह रहे हैं बताओ ब्रजांगनाओं, आखिर तुम यह सब छोड़ करके, अपने अपने पतियों को छोड़ करके इस घने जंगल में रात्रि में क्यों आई? तो गोपियां कह रही हैं पहले तो बुलाते हैं और फिर कह रहे हैं क्यों आई। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले परमात्मा बुलाता है जीव को, और जब जीव की फिर उसके बाद में परीक्षा लेता है कि कितना समर्पण है, क्या कहता है। प्रभु ने पतिव्रता स्त्रियों के 2-4 प्रसंग सुना डाले कि अर्धरात्रि को पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। तो गोपियों ने कहा सुनो, प्रवचन देना हम भी जानते हैं, 2-4-10 उदाहरण देना हम भी जानते हैं, मगर ये भी बताते हैं कि ऐसे वर को का करे जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जू जैसे चुन लो अमर हो जाए। बहुत उदाहरण गोपियों ने भी दिए, बड़ी लंबी कथा है, समय अभाव है, हम मुख्य विषय को ले रहे हैं। श्री कृष्ण गोपियों के समर्पण भाव को देख करके प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा आओ अब हम तुम्हारे साथ में रास करेंगे। श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास प्रारंभ कर रहे हैं। हर गोपी को लग रहा है श्री कृष्ण हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन को रास रचैया, यशोदा मैया को छैया, गोपियों के साथ कर रहा है ताता थैया। बोलो जय कन्हैया, जय कन्हैया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वृंदावन को रास रचैया, यशोमत जी को छैया, यशोमत जी को छैया रे, सखीन संग नच रहे कृष्ण कन्हैया। सखीन संग नच रहे कृष्ण कन्हैया। वृंदावन को रास रचैया, वृंदावन को कृष्ण कन्हैया, यशोमत जी को छैया, जय हो। यशोमत जी को छैया रे, सखीन संग नच
गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आ गया कि हम कितने सुंदर हैं, देखो श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य करते हैं। राधा जी को गुमान आ गया कि मेरी वजह से कन्हैया नृत्य करते हैं, तो श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और ढूंढने लग गई गोपियां। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढने लगी श्री कृष्ण को। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे बीच हमारे अनुज अग्रज अनुज श्री देवजी भाई पटेल जी, इनका आगमन हुआ है। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत विशाल कथा का आयोजन हमारे देवजी भैया के द्वारा हुआ था सेवा क्षेत्र में, सिलियारी में। भाई याद करा रहे, सिलियारी में हुआ था, बहुत आनंद हुआ था और वो कथा हमें अभी भी याद है, ऐतिहासिक कथा। और जहाँ कथा होती है देव जी का आगमन जरूर होता है। हम इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके यश के लिए प्रार्थना करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। क्षमा चाहूंगा दीदी आपसे, थोड़ा सा कुछ अतिथिगण पहुंचे हमारे बीच में। सम्मानित देवजी भाई पटेल अभी ससम्मान के साथ प्रज्ञा दीदी का स्वागत किए। इसके बाद हरिशंकर सोनवानी पठारेडी सरपंच राय माता जी का स्वागत करें। ईश्वर निषाद जनपद सदस्य विधायक माता जी का स्वागत करें। पवन निषाद विधायक प्रतिनिधि धरसीवा से हैं, वे भी आए और माता जी का स्वागत करें। भगवती जंगेल वे भी आए और माता जी का स्वागत करें। और अकोला महाराज जी क्षमा प्रार्थना के साथ आगे प्रज्ञा दीदी को समर्पित। बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो रास करते करते अचानक से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए। गोपियों को थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि अरे श्री कृष्ण तो हमें छोड़कर चले गए। थोड़ी देर तो इधर उधर देखा, फिर ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही हैं। धरती माता से पूछ रही हैं, पीपल देवता से पूछ रही हैं, पक्षियों से पूछ रही हैं, पशुओं से पूछ रही हैं। जिस तरह प्रभु श्री राम अवतार में सीता के विरह में व्याकुल होकर के वृक्षों से, लताओं से पूछ रहे थे ना, हंसो मत हंसो, हंसाओ तो बोलो वह किधर गई, कोयली कूक कर बतला दे वो इधर गई या उधर गई। आज
गोपियां भी तुलसी मैया से पूछ रही हैं, धरती माता से पूछ रही हैं, कहाँ गए हमारे श्याम सुंदर। ढूंढते ढूंढते ऐसी परिस्थिति आ गई कि वे स्वयं अपने आप में श्री कृष्ण का अनुभव करने लगी और स्वयं समझने लगी कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। एक कह रही है, आओ मैं तुम्हें कालिया नाग से मुक्ति दिलाऊंगा, आओ मैं तुम्हें अघासुर के त्रास से मुक्ति दिलाऊंगा, आओ मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, आओ मैं तृणावर्त से मुक्ति दिलाऊंगा, आओ मैंने प्रलंबासुर का वध कर दिया है। कि लाली मेरे लाल की जित देखो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियां कृष्णमय हो गई, ढूंढते ढूंढते विलाप कर रही हैं, ढूंढते ढूंढते एक दूसरे में स्वयं में कृष्ण का अनुभव करने लगी। इतनी स्थिति को देख करके सुखदेव जी महाराज अश्रुपात कर रहे हैं। परीक्षित पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी कह रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि प्रीतम प्यारे तो हमें छोड़ करके चले गए। आगे जब श्री कृष्ण ने राधा जी को भी छोड़ दिया था, क्योंकि राधा जी को भी गुमान हो गया था कि ना मैं इन गोपियों के साथ रहूंगी, ना ये सबके साथ नृत्य करेंगे, मैं अलग हो जाऊंगी तो मेरे ही साथ रहेंगे। तो राधा जी को भी छोड़ करके चले गए थे यमुना किनारे। तो ढूंढते ढूंढते गोपियां यमुना के किनारे आई और आकर के देखा राधा जी भी कृष्ण के विरह में व्याकुल है। राधा जी के साथ मिलकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोपी गीत गाया, जो गीत गाया असल में उसे हम गोपी गीत कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सोच रहे हैं ना श्री कृष्ण कि हमारा मन निर्मल नहीं है? अरे निर्मल मन तो राजा दशरथ का था कि जैसे ही हमारे राम जी के विरह की खबर सुनी तो अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। परंतु आप जानकी को नहीं जानते कि राम जी ने कहा था कि हनुमान जानकी अब मेरे विरह में जीवित नहीं होगी। तो हनुमान जी ने कहा था, नाम पहार दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्रिता, जाहु प्राण के ही बार। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः, श्रयति इंदिरा ससुगत्रिः, दयति दृष्टितां इक्षुकावुका, त्वं विचिन्वते, सरदुदासे साधुजात सरसिजो जुगल
सूरत नाथ ते शुल्क दासिका उसे गोपी गीत कहा। जब विरह में व्याकुल हो गई गोपियां, श्री कृष्ण को रहा नहीं गया। वे तो कहीं गए नहीं थे, किसी गोपी की ओढ़नी को ओढ़कर अंतर्ध्यान हो गए थे, क्योंकि गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया था कि हम इतने सुंदर हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे। तो गोपियों के अभिमान को समाप्त करने के लिए, और राधा जी को भी थोड़ा मान हो गया था, तो उनके भी मान को रखने के लिए अंतर्ध्यान हुए। लेकिन राधा जी को भी थोड़ा सा अभिमान आ गया कि देखो हम अलग रहेंगे तो ये हमारे कारण ही तो नृत्य करते हैं गोपियों के साथ, तो हम ही अलग रहेंगे गोपियों से तो श्री कृष्ण इनके साथ नृत्य नहीं कर पाएंगे। तो राधा जी को भी थोड़ा सा मन में आ गया ऐसा गुमान, तो राधा जी को भी छोड़ गए। सबको सीख देने के लिए श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे। जब विरह में व्याकुल देखा गोपियों को, तो फौरन फिर से प्रकट हो गए। सारी गोपियां तिरछी होकर के देख रही हैं, टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देख रही हैं श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। देवताओं के समान लंबी उम्र पाने के बाद भी मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता गोपियों। अब मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ में पुनः रास करूंगा। और अब भगवान ने गोपियों के साथ तो पहले रास किया था और अब किया है महारास। और उस महारास में अभी जब वो महारास होगा, उसके बाद उस महारास से प्रेरित होंगे कौन कौन, वो हम इस कथा में आनंद से कहेंगे। माताएं जरा थोड़ी देर शांत रहें और यथा स्थान बैठ जाएं। आज भगवान का मंगलमय विवाह का आनंद हम लेने वाले हैं। आज और कल 2 दिन की कथा और है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि कल की कथा में जरूर आइए, क्योंकि जिन्होंने 6 दिन कथा नहीं सुनी है वो 7वें दिवस की कथा श्रवण कर लेते हैं, तो उन्हें 7वें दिन की कथा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कल भगवान की कल भी आनंद का समय है। कल कृष्ण और सुदामा की हम कथा और झांकी देखेंगे, और कल हम होली का आनंद लेने वाले हैं। कल यहाँ ब्रिज की होली भी होने वाली है, बहुत आनंद होगा। सब मिलकर होली के रंग में रंग करके, भक्ति के रंग में रंग करके यहाँ से जाएंगे। इसलिए थोड़ी धैर्यता बनाए। आए हम पुनः प्रभु के साथ महारास का आनंद लेंगे। अभी हमने रास का आनंद लिया।
किया है। अब भगवान के महारास होगा और उस महारास के बाद क्या होगा, उस महारास में कौन आ जाएगा, क्या होगा, हम कथा में श्रवण करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले बाके बिहारी लाल की जय। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बराबर उठ के नृत्य कर सकती है महाराज में गोपियों, खड़े हो जाओ, रास करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी लोग सभी लोगों के दरबार में जय हो, जय हो। राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया, मीठी मुरलिया, श्याम छवि में सब हरी हरी, द्वार द्वार और गैया, संग संग जा रे रे,
चलो देखो मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन दूरदार आई कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूरदार पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे मन का तो बन बन बारे बांसुरी हो, बन बन नाचे मोर, बन बन ढूंढे राधिका, कहाँ गए नंद किशोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान की रास कैसी लगी, कैसी लगी भगवान की रास कैसी लगी? एक बार प्रेम से बोले राधेश्वर भगवान की, दोनों हाथ उठा के राधेश्वर भगवान की, रास बिहारी भगवान की, दीदी प्रज्ञा भारती की जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण कन्हाई मेरो आजा मधुबन माँ खेले, कृष्ण कन्हाई मेरो आज मधुबन माँ खेले, कृष्ण कन्हाई मेरो आज मधुबन माँ खेले, हे कृष्ण कन्हाई मेरो आज मधुबन में खेले, कृष्ण कन्हाई मेरो आज मधुबन माँ खेले, कृष्ण कन्हाई आजा मधुबन माँ खेले, आजा मधुबन माँ खेले, आजा मधुबन माँ खेले। बसुरियों की तान सबके मन को मोहे, मारे बसुरिया की तान सबके मन को मोहे, कृष्ण कन्हाई मेरो आज मधुबन माँ खेले। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे शिशा बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे शिशा
दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना सा गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमने महाराज का आनंद लिया है, अभी ऐसे ही विवाह का आनंद लेंगे और आज से कल शाम के 5 बजे तक केवल आनंद ही आनंद। जय हो। तो सही गोपियां, क्योंकि कल की कथा में भी जैसे आज प्रारंभ से विश्राम तक आनंद है, वैसे ही कल भी आनंद है। कल और भारी संख्या में आएंगे। और एक निवेदन मैंने कल किया था हमारे यहाँ से नदी प्रहरी की सदस्यता के लिए, कल हमने नदियों पे बात की थी। आपके सामने हमारी जो सदस्य हैं, मातृशक्तियाँ, बेटियाँ नदी प्रहरी के लिए जो समर्पित है, वे आपके बीच में आपके नाम, आपके वो नंबर लेकर के आपकी सदस्यता के लिए जा रही हैं। कृपा करके अपना नाम और वो करके फॉर्म जरूर से भरें और नदी प्रहरी की सदस्यता स्वीकार करें। जो नहीं दे पा रहे नाम कल लेकर के जरूर से दे दें। वैसे कोशिश करें, आज जितने आए हैं मेरी दक्षिणा यही है, नदी संरक्षण के लिए आप अपना समर्पण करें।
बोलो जय श्री कृष्ण। करेंगे ना समर्पण? दोनों हाथ ऊपर उठा के कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कल जो है, कल हम नर्मदेश्वर का वितरण करेंगे। जो योग्य पात्र होंगे उन्हें जरूर मिलेगा नर्मदेश्वर, क्योंकि उनकी पूजा करनी होगी। 121 नर्मदेश्वर, चूंकि हम हर कार्य नदियों को लेकर कर रहे हैं, तो नदी में से, नर्मदा नदी में से जो शिवलिंग प्राप्त होते उन्हें नर्मदेश्वर कहा कर जाता है। उन्हें हम लेकर के आए हैं। और आज बबलू शर्मा जी ने ये भी कहा है, दीदी माँ, हम कुछ गांवों में जो शिव भक्त हैं उन गांवों में थोड़ा बड़े नर्मदेश्वर की स्थापना करेंगे। तो अब की बार मैं रायपुर आऊंगी तो मैंने बबलू जी को कहा है मैं नर्मदेश्वर लेकर के आऊंगी और आपके गांव गांव घुमाकर उन्हें विराजमान कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ताकि आप पर उनकी कृपा बनी रहे, क्योंकि शिव साक्षात प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हैं और वृक्ष तो साक्षात शिव का स्वरूप है ही। वृक्ष जो है वो साक्षात शिव का स्वरूप कैसे है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम जो छोड़ते हैं वो वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए जीवन का कार्य करती है। तो शिव ने विष पिया था, वृक्ष भी विष को ग्रहण करते हैं और बदले में हमें अमृत रूपी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसलिए वृक्ष भी शिव का स्वरूप है। तो हम प्रकृति संरक्षण का संदेश अपने हर कार्य के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे बबलू खिलावन शर्मा जी ने पूरा समर्पण छत्तीसगढ़ के लिए किया है और उनके इस कार्य में आप सबको सहयोग देना है। हाथ उठाकर कहें, करेंगे सहयोग कि नहीं? करेंगे। वाह भैया, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब 2 मिनट बबलू भैया कुछ बात आपसे करेंगे। हम तत्काल अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही हम रुक्मिणी विवाह की ओर अग्रसर होंगे। कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो दृश्य जो दिखाया जा रहा है, जो हम सब देख रहे हैं, वो हमें नसीब आगे हो ना हो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। आज जो आनंद हमें मिल रहा है उसका हम भरपूर सदुपयोग कर लें। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सब दोनों हाथ उठा के राधे राधे की जयकारा लगाना है। राधे 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 राधे। आज ग्राम गुमा में दीदी माँ प्रज्ञावाद भारती जी कथावाचक आज जन्म देने वाली और माँ कौशल्या यहाँ विराजमान है, लेकिन शक्तिशाली माँ दुर्गा के रूप में प्राप्त हुई से मोला माँ प्रज्ञा भारती यहाँ से चंद्रहासनी मंदिर रायगढ़ में है, वहां मोला अचानक मिली माँ के माँ की अद्भुत शक्ति जब मोला ज्ञान और शक्ति जब मिली तो एक धर्म के प्रति मोर मन में जागृत पैदा हुई। और ऐसे जागृत पैदा हुई कि भगवान कृष्ण के लिए न दिन में चैन आए न रात में नींद नहीं आए। कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, कैसे हुई, कहा हुई, कहाँ जाना है, मन में एक व्याकुलता रहती। काकर जाओ जगह जाओ तब हम आयोजन कर सकते हैं, काकर जगह जाओ तब हम बात कर सकते हैं। ये बेचैनी। आज मोर पेट्रोल पंप बंद पड़े, 6 दिन हो गए बंद पड़े। कारोबार का है कोई ठिकाना नहीं, भगवान में लेना। ये कसम खाया हमन पिछले महीने 21 तारीख के लखनऊ सोमनाथ में जब गंगा आरती हुई तो 12-4 महिला वहां पे आ रही थी। ग्राम मोरेंगा के सरपंच यहाँ आए हैं, मैं बुलाना चाहता हूं। और भाई सरजूला और भाई राजकुमार ठाकुर, रुपेंद्र कटरिया, नंदपाल, ये मोर जब हम पहली सरपंच रहे तो भाईचारा मॉडल एक बना रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जी के जो सपना रिस गांव-गांव शौचालय बना के मेरे बड़े भाई देवजी भाई पटेल यहाँ पे विराजमान है, उस समय विधायक रिस हमन पूरा छत्तीसगढ़ में शौचालय के जगह जगह जाके लोग ला प्रेरित करे न समय। अवनपुर में स्मृति ईरानी हमारा स्वच्छ भारत मिशन मॉडल के नाम से हमारा प्रशस्ति पत्र भी दी। आज दीदी माँ के साथ में गांव गांव जाके नवरात्र के समय भी हम दीदी माँ के साथ में जगह जगह कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाल निकाल के हर महिला मन प्रेरित करें कि नदी के संरक्षण के लिए नदी परी बनना। नदी है, जल है तो कल है, और जल नहीं है तो सबके जीवन खत्म। ये नदी के माध्यम से सब बोर में पानी आती है, वो पानी हमन पीतन। अगर नदी दूषित होगी तो जो पानी पीतन वो दूषित हो जाए और हमारे मन के कल आने वाला अंश खत्म हो जाए। ये कोई राजनीति मंच नहीं है कांग्रेस भाजपा के जो हम प्रचार करे निकले। जेल संदेह वही मैं आज क्लियर कर देता हूं। ये हमारे मन के मोर और दीदी माँ के प्रतिज्ञा है कि हमन कोई मंच में पार्टी लेवल कभी बात नहीं करें। तो आज आप मन के पास में आए, न धन मांगेला, न दौलत मांगेला, न पैसा मांगेला, न कौड़ी मांगेला। हमन मांगे आए हैं आपसे प्रेम, प्यार, विश्वास। और का विश्वास? आप मोर माँ और मैं आपके बेटा, आप मोर बहन और मैं आपके भाई। ये आज पूरा मंच के सामने आप मन ला वादा करता हूं, कसम खाता हूं मां शक्तिशाली दुर्गा के जीवन में जोन भी कड़ी में आप मन खड़े रहो नदी संरक्षण के संबंध में। ये भाई 12 ने 2 बजे रात के हर हमेशा उपलब्ध रही, चाहे दुनिया में कहीं भी रहूं आपके कष्ट दूर कर लाऊं। ये विश्वास आप मुझे मंच के माध्यम से देना चाहते। आप जुड़ो। एक कोई आदमी जंगा जल दिला मानथान बोला कसम खाइस पकड़ के कि मैं जब सरकार आऊं तो मैं दारू बंद कर दूं। 4.5 साल बीत गए, दारू बंद नहीं हुई। ये घर से सब पीड़ा है। जब इसने संगठन नदी पहरी संगठन 2 लाख आदमी हमारे एक साथ रही, बड़े बड़े सरकार हिल गई और मजबूर हो जीवन बंद करे। ये नदी पहरी हमारे नदी के संरक्षण के लिए बुलायन, लेकिन अगर कोई सरकार अगर गलत करी तो वो कर लिए हम पूरा ममता मई माँ और मां और प्रज्ञा भारती आपके साथ में खड़े रही और इस समाज के सेवा के लिए ये तोर बेटा बबलू शर्मा खड़े रही। ये आप मतलब वचन देवत हो। और ये वचन दोनों हाथ उठा के फिर ये गांव के सरपंच भाई प्रीतोष साहू, सरपंच तेंदुआ के छगनू साहू, भाई दिलीप साहू ये गांव के पूर्व सरपंच, बाना के सरपंच, ऐसे सब ये मोर 5 भाई जो खड़े, जहां जाओ एक एक सरपंच में एक एक नौजवान कार्यकर्ता, ये सब हमारा मिल जाए और नदी पहरी के लिए एक आवाज उठाना है और नदी के संरक्षण के लिए काम करना है। दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दो। बोला राधे 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 राधे। मैं आप मतलब बता देना था समुदाय कि मोर गांव यहाँ से 65 किलोमीटर पड़ती। मोर बेटा बैठे ये बताई कैसे बेचैन रहता हूं मैं। ये रोते और बाप इतना मस्त कमात खाते कहां चल दी, इतना सुख चैन से मन घर में रात रहे रोते। मैं भी रो डर, लेकिन मोर रोना नहीं है, मोला आपके साथ हंसना है और आपके आवाज से मोला ताकत मिलना है। फिर एक बार हाथ उठा के बोल दो राधे 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 राधे। बस हमारे विराम देना चाहता माँ। जीवन में ये बेटा कभी कोई रास्ता में निकली तो यही बोल दो बेटा बस
कभी बोला धन दौलत पैसा कौड़ी राजनीति कोई मंच नहीं करना है। राधे राधे। कहिए जय श्री कृष्ण। समाज सेवा करना जहर पीने के बराबर होता है। जो समाज की सेवा के लिए निकलता है उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि जज्बा हो समाज का, समाज की सेवा करना अर्थात भगवान की सेवा करना, क्योंकि ये समाज ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। जनता ही जनार्दन है, नर ही नारायण है, और जनता की सेवा करना, जनता के सुख दुख बांटना, ये करने के लिए खुद को मिटना ही पड़ता है। इसीलिए तो समाज सेवा करने के लिए बहुत कम लोग आगे आ पाते हैं। समाज का शोषण करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं द्रवित हो गई बबलू शर्मा जी की बात को सुनकर के। आए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी हर मनोकामना भगवान पूरी करें और इनके परिवार को ऐसी शक्ति दे कि पूरा परिवार बबलू को संबल प्रदान करे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आए हम देखें, मामला महाराष्ट्र का चल रहा था, हमारे बबलू ने एकदम गंभीर कर दिया मामले को। हमारे बीच में हमारे प्रिय अनुज देवजी भाई पटेल विराजमान हैं, बड़ा स्नेह इनका है। उस दिन शिवनाथ और खारून की आरती में देवजी भैया आए थे, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ करके सामने बबलू के कार्य की तारीफ की थी। हमारे मिशन को कि नहीं दीदी माँ बहुत अच्छा एक मिशन चला रही है और हम सब दीदी माँ के साथ हैं। उन्होंने कहा था कि हम लाखों नदी प्रहरी बनाएंगे और इसमें सहयोग करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छे कार्य में अच्छे लोग हमेशा जुड़ जाया करते हैं। आए हम शीघ्रता से कथा में चले। भगवान ने महाराज किया, 1-2 मिनट का कीर्तन करें ताकि हम कथा की ओर मुड़ सके। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे विराजमान है। और उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मैं श्री रावतपुरा सरकार जी का शिष्य हूँ। तो मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि रावतपुरा सरकार मेरे इतने अनन्य भाई हैं, हम दोनों भाई बहन का बहुत अगाध प्रेम है।
तो आपने उनसे दीक्षा ग्रहण की है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आपके गुरु हमारे बहुत अनन्य भाई हैं और हम लोग काफी जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से एक दूसरे से घंटों बैठकर चर्चा किया करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आए हम कथा में शीघ्रता से प्रवेश करें। भगवान ने महारास किया गोपियों के साथ, गोपी गीत के बाद महारास किया और रास देखने के लिए केवल आम लोग ही नहीं जाया करते, रास देखने के लिए भोलेनाथ भी जाया करते। और देखिए एक और मेरे अनुज श्री गोकुलानंद पटनायक जी राम कथा के इतने अच्छे छत्तीसगढ़ी भाषा में राम कथा सुनाते हैं, रायगढ़ से आए हैं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। भाई गोकुलानंद पटनायक जी अस्वस्थ होने के बाद भी रात में मुझे फोन किया, मैंने मना किया था कि भाई मत आना, और मेरे लिए रुद्राक्ष का इतना बड़ा पेड़ लेकर के आए। इनकी खासियत है, देखो अभी मैं प्रकृति पूजन की बात कर रही थी, मेरे से जुड़े सारे लोग एक से बढ़कर एक है। अभी हम शिव और वृक्षों की बात कर रहे थे और मेरा ये भाई जहां जाता है वहां रुद्राक्ष का वृक्ष जरूर, एक चंदन हिमालय गिरी से चंदन का पेड़ और रुद्राक्ष का पेड़ लेकर के आए हैं। और जोरदार तालियां बजाइए। ये स्वस्थ रहे, बहुत अस्वस्थ थे और रात को फोन किया कि दीदी मैं अस्वस्थ हूं। मैंने कहा बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, और देखो बिना बताए ये यहाँ प्रकट हो गए। ये है कथा का आकर्षण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे गोकुलानंद पटनायक जी दो शब्द, क्योंकि ये एक संत से कम नहीं है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भगवान की कथा कहते हैं। गोकुल भैया से निवेदन करूंगी दो शब्द आशीर्वचन। बोलिए आनंद कंद यशोदानंदन की जय हो। परम सम्मानीय दीदी प्रज्ञा भारती जी, मैं दीदी का आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहता हूं, और मैं पिछले आरती में नहीं पाया, मुझे आ पाया, बहुत तकलीफ हुआ। और बंधुओं, जीवन का यथार्थ सत्य है मृत्यु, और यथार्थ सत्य है ईश्वर। दो ही सत्य है, दो को हम सदैव याद रखें, दो को हम भूल जाएं। किसी का परोपकार किए हैं तो डिंडोरा पीट के न कहें, और कोई हमारे लिए गड्ढा खोदता हो तो कृपा करके हम उसके लिए गड्ढा न खोदें, खोदने दीजिए उसको। एक संत नदी पार कर रहे थे, गंदा पानी बह रहा था, एक बिच्छू बह रही थी। संत विचार किए कि मैं इसको बचा लूं, अंजलि में उठाए, पानी के रहते बिच्छू का गांव चला नहीं, पानी खत्म हुआ, बिच्छू डंग मारा, संत छोड़ दिए। लगातार 4 बार उठाए और चारों बार डंग मारा। एक जने मछली मार रहा था, बोले महाराज आप भी गजब हो, बार बार उसको बचा रहे हो और वो बार बार आपको डंक मार रहा है। संत बोले वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो डंक मारना है, डंक मार रहा है, मेरा काम बचाना है, मैं बचा रहा हूँ। जीवन का यथार्थ सत्य हमारी मृत्यु है, ईश्वर है। सदैव याद रखें बंधु, यही जीवन है। कुछ भी कर ले, जीवन में कोई काम नहीं आएगा। मैं मेरे जीवन को बहुत सार्थक मान रहा हूँ कि यहाँ के पिता तुल्य सज्जन वृंद, पुण्य माता समाज, भाई बहन समाज
आप जमों का दर्शन करने का जो मुझे मौका मिल रहा है, ये मेरे जीवन का श्रेष्ठता और कृतज्ञता है। कितना कुछ कर ले, कुछ भी कर ले, मैं तो एक ही जानता हूँ। एक संत कहते थे, एक दिन घूमने निकले, दिल में भरे अरमान थे, पीछे पीछे महल थे, आगे शमशान थे। अचानक एक हड्डी से पैर टकराई तो उसके यही स्पष्ट बयान थे, जरा संभल कर चलना ओ मुसाफिर, कभी हम भी तेरे जैसे इंसान। क्या है जिंदगी में, कुछ भी कर ले कुछ काम नहीं आएगा। एक लड़का 50 एकड़ में घर बनाया था, गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी चलिए घर को देख लीजिए। गुरुजी बोले एकादशी है, मैं भी फुर्सत हूँ, चलो चल के देखते हैं। घर देखे चकाचौंध, बोले इसी का गृह प्रवेश है, लग्न देख दो। गुरुजी बोले बेटा इस साल लग्न नहीं है, अगले साल कर लेना, मुझे इसी साल करना है महाराज। तो बहुत छोटा लग्न है, 1 घंटा के बाद चालू होगा, 1 घंटा रहेगा। बोले महाराज 5 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा भोजन के लिए, 1 घंटा में कैसे होगा? तो बोले अगले साल कर लेना। नहीं मुझे इसी साल करना है। तो एक काम करेगा, 1 घंटे में अपने धर्म पत्नी को और पूजा का सामान लेके आ सकते हो? बोले जी गुरुजी। तो ले आओ, मैं 1 घंटा में प्रतिष्ठा कर दूंगा। 1 घंटा में सामग्री लेके आ गया, गुरुजी मंत्र उच्चारण करके प्रतिष्ठा कर दिए। बोले अब बेटा जब मन लगे 15 महीना दिन में लोगों को एकत्रित कर लेना, 2, 4, 5 लाख को भोजन कराते रहना। बड़ा अच्छा हुआ गुरुजी। एक मेरा मन में और लालसा है। बोले क्या घर का कोई नामकरण दे दो? नामकरण नहीं देते, कुंज विहार, मयूर विहार, शांति निवास, अशांति निवास, कुछ भी तो नाम हो। गुरुजी बोले लिखो। कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखूंगा गुरुजी। तो बोले लिख। बोले क्या? मरघट लिख। क्या बात करते हो गुरुजी, और वो घर बनाया हूँ, पागल हो गए क्या? मैं इसमें मरघट लिखूं? बोले बेटा मरघट ही बनाए हो, तुम्हारे शरीर में जो घट चल रहा है वो यही मरेगा, ले जाएंगे वो तो श्मशान है। लड़का मरघट लिख दिया। प्रतिष्ठा के दिन लोग आए, अरे पागल हो, इतना अरबों खरबों का घर बनाए हो, मरघट लिखे हो। लड़का बोला तब मुझे ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान हो गया। जो शरीर में घट चल रही है वो यही मरेगा, ले जाएंगे तो श्मशान, इसके लिए मैं पहले से मरघट लिखी। क्या है जिंदगी में बंधो? कुछ है, कुछ नहीं है। व्यस्तता के चलते मैं दीदी आपके चरण में 2-3 दिन पहले आता, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा भी कार्यक्रम इतना सघन है कि 3 तारीख तक लगातार क्षेत्र में मेरा प्रवचन जारी है। उसके लिए मैं बोला आज यदि नहीं जाऊंगा तो मेरे बबलू भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं बोला बबलू भाई मैं किसी भी हालत में आऊंगा। अस्वस्थ होते हुए भी आया। और बंधो मैं ज्यादा अब लंबा न करते हुए दीदी इनका जो मुझे स्नेह मिला है, पूर्व जन्म का कोई संस्कार था कि दीदी इतना लाड़ प्यार कर देती है और मैं भूल सकता नहीं। लेकिन क्षमा चाहूंगा दीदी कि विलम्ब से आया, लेकिन आया। और मेरे पिता तुल्य सज्जन वृंद, पुण्यमयी माता समाज, भाई बहन समाज, आप सबों के चरण में बार बार प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, अब करम प्रणाम जो रिजु पानी। आप सबों को बार बार प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए आनंद कंद जसोदा नंदन की जय।
बाबूजी हनुमान से कम नहीं। इसके लिए पुनः एक बार राधे राधे का नारा लगा दो। राधे राधे बोलिए सफारी वाले बाबा की। ये तो मैं भूल ही गई। ये जो है सफारी वाले बाबा है। मैंने इनका नाम रखा है गोकुलानंद पटनायक उर्फ सफारी वाले बाबा, क्योंकि ये सफारी सूट पहनकर खड़े होकर के प्रवचन देते। ये पॉलिटिशियन भी है और देखो राजनीति पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, पूरी धर्म के साथ राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इन्हें सफारी वाले बाबा कहा करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो महाराष्ट्र में भोलेनाथ का आगमन हुआ। कैसे हुआ? भोलेनाथ ने कहा पार्वती रोज रोज कहाँ जाती हो? पार्वती ने बताया हम महाराष्ट्र देखने के लिए जाते। तो भोलेनाथ ने कहा हम भी चलेंगे रास देखने। अब पार्वती ने कहा तुम एक काम करो, यमुना के किनारे ठुमके लगा लो, क्योंकि तुमसे नाचते तो बनेगा नहीं। और रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, केवल श्री कृष्ण ही प्रविष्ट हो सकते हैं। उस महारास में पुरुष आ नहीं सकते। अब भोलेनाथ को रास का दर्शन करना है, महारास का दर्शन करना है, करें क्या? उन्होंने पार्वती से विनय की। पार्वती ने कहा आपको नाचना तो आता नहीं, आपको तांडव करना आता है। बोले एक काम करो हम अपना भेष बदल के चलते हैं। पार्वती ने कहा भेष बदल के नारी तो बन जाओगे, लेकिन अपनी आदत अपनी चाल ढाल कैसे बदलोगे? जब वहां रास होगा सारी गोपियां ठुमके लगाएंगी तो आप तांडव करोगे, और तांडव करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि आपको तांडव के अतिरिक्त और कुछ आता ही नहीं है। तो क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा अच्छा तुम अपनी साड़ी दे दो, हम तांडव नहीं करेंगे। साड़ी पहन ली, पार्वती मैया के साथ चले आए रास में सम्मिलित होने। गोपियों ने पूछा ये कौन है? तो बोले हमारी भौजाई है, हमारी भाभी है, हमारे साथ आई है। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, हम बहुत संक्षिप्त में कथा को कह रहे हैं, समय है क्योंकि रुक्मणी विवाह की ओर हमें बढ़ना है। जैसे ही समय हुआ, महारास प्रारंभ हुआ, ताता थैया करके श्री कृष्ण ने नाचना शुरू किया। तो ताता थैया पे भोलेनाथ करने लगे तांडव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम्। पूरा तांडव शुरू कर दिया। और जब भोलेनाथ तांडव करे तो भूडोल आ जाए, भूकंप आ जाए, धरती हिलने लगी। धरती हिलने लगी। भोलेनाथ का तांडव प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण समझ गए कि महारास में भोले बाबा आ गए। उन्होंने कहा रास बंद करो, अब मैं सबका परिचय पूछूंगा। सब अपना अपना परिचय दे रही है। मैं श्रीदेवी, मैं भूदेवी, मैं पद्मा, मैं सेव्या, मैं श्रीलेखा, मैं चित्रलेखा, मैं श्रीदेवी। और जैसे ही भोलेनाथ के सामने आए, घूंघट डाले, भोलेनाथ खड़े थे। श्री कृष्ण ने पूछा तुम कौन? तो दाढ़ी कुरकुराई, तुम कौन? तो भोलेनाथ कह रहे हैं जिसने साड़ी दी है उसने नाम नहीं बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आज से तुम गोपेश्वरी देवी। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय हो। भगवान ने सबको आनंद दिया। महारास में यहाँ भगवान आनंद कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। वह नारद जी को चिंता हुई कि भगवान तो रास में व्यस्त हैं और कंस का अत्याचार चरम सीमा पर है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फौरन उठाई बीड़ा, पहुंच गए कंस के द्वार पे। ओ कंस, श्री कृष्ण बड़ा हो रहा है, अभी तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तो कंस कहता अभी तक जितने राक्षस मारने के लिए भेजे
सबको मार मार के वापस कर देता है। नारद जी ने कहा अब तुम राक्षस भेजो नहीं मारने के लिए, बल्कि श्री कृष्ण को मारने के लिए बुला लो मथुरा में, धनुष यज्ञ का मेला रचो, अक्रूर को भेजो बुलाने के लिए और बुला करके धोखे से वध कर दो। कंस ने कहा ठीक है नारद बाबा, ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा हुई है तो। नारद जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, परसों की तारीख में कंस का वध देखना चाहता हूँ, कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कंस से विदा ली, वापस आए वृंदावन में। श्री कृष्ण गौचारण करके लौट रहे थे, प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा प्रभु अत्याचार बढ़ रहा है कंस का, आप ध्यान नहीं देते, आप जिस कार्य के लिए आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा उसका पाप का घड़ा भर गया है, अब हम उसका कुछ उपाय करते हैं। नारद जी कह रहे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, परसों की तारीख में कंस का वध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण हंसे और बोले अच्छा वहां क्या कह के आए हो, वहां भी यही कह के आए हो ना, और तारीख और समय दोनों को एक साथ देकर आए हो। तो नारद जी मुस्कुराए, बोले प्रभु आप तो जानते हैं मैं लोक कल्याण की भावना से हर कार्य करता हूं, आप मेरे मन की स्थिति जानते हैं, मेरे उद्देश्य को जानते हैं। श्री कृष्ण ने नारद जी को आश्वस्त किया। यहाँ कंस ने अक्रूर के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाया। बलराम, कृष्ण, ग्वाल वाले और नंद बाबा धनुष यज्ञ का मेला जो कंस ने रखा था उसका आनंद लेने के लिए चले हैं। जब जा रहे थे तो यशोदा मैया ने विलाप किया, गोपियों ने विलाप किया, राधा रानी दुखी हुई, गोपियां रो रही थी, रास्ता रोक रही थी श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण ने राधा रानी को समझाया कि राधा रानी जो यदि ये गोपियां अपने प्रेम में मुझे इसी तरह बांध के रखेंगी तो मैं आगे की लीला कैसे करूंगा। राधा रानी ने समझाया गोपियों को कि अभी तक श्री कृष्ण ने रास लीला की है, अब वे राष्ट्र लीला करने जा रहे हैं, इसलिए उनका रास्ता मत रोको। अब भगवान राष्ट्र लीला करने के लिए जा रहे हैं। अक्रूर के साथ रथ में विराजमान हुए, पहुंच गए मथुरा। नंद बाबा से अनुमति लेकर के धनुष यज्ञ में गए। वो धनुष जो कंस को शिव जी ने प्रदान किया था तपस्या के कारण, कंस ने बहुत तपस्या की थी और ये कहा था कि कंस इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आज समय आ गया, श्री कृष्ण धनुष यज्ञ के मेले में गए हैं। रास्ते में दर्जी से कंस के कपड़े लिए, माली से फूलों के हार पहने, सब सखाओं को पहनाए और उन्हें मारा भी क्योंकि उन्होंने अपशब्द कहे। पहुंच गए धनुष यज्ञ के मेले में। जाकर के बहुत समय नहीं लगा, श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा, चारों ओर भय का वातावरण व्याप्त हो गया। कंस को खबर मिल गई। जैसे ही कंस को खबर मिली, वापस आए, धनुष को तोड़ करके बीच में कुब्जा जो कंस को तिलक लगाती है, आज श्री कृष्ण का तिलक कर रही है और कह रही है, हे श्री कृष्ण, शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, बंद करो मुरली बजाना, अब राष्ट्र लीला प्रारंभ करो, नाश कर दो पापी कंस का, उठाओ चक्र सुदर्शन, हे श्री कृष्ण। जैसे ही कंस के महल में पहुंचे, कुबलिया हाथी पहरा दे रहा है, कुबलिया हाथी को मारा और उसके दांतों को हाथ में लेकर अंदर आए।
चारों ओर मुष्टिक को बलराम और श्री कृष्ण ने मिलकर के ध्वस्त किया। पहुंच गए कंस के सिंहासन की ओर। कंस के सिंहासन की ओर पहुंचे। कंस को श्री कृष्ण काल की तरह दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। किसी को काल के रूप में, किसी को महाकाल के रूप में। जो सुंदरियां हैं उनको सुंदर राजकुमार के रूप में, नंद बाबा को अपने पुत्र के रूप में, ग्वाल बालों को अपने सखाओं के रूप में, राजकुमारों को वीर राजकुमार, वीर योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहुंच गए सिंहासन पे, सीढ़ियों पर चढ़े। कंस घबरा गया, कह रहा है तुम मुझे नहीं मार सकते। और ऊपर गए, कंस के केश पकड़ लिए। कंस कह रहा है कि तुम मुझे नहीं मार सकते श्री कृष्ण। तो कृष्ण कह रहे हैं पहली बात, पते की बात कही है मामा, मैं तो किसी को मारता ही नहीं, व्यक्ति के कर्म ही उसे मारते हैं। मुझे देखो मामा, ध्यान से देखो मैं कौन हूं, और याद करो केश पकड़ने से कितना दर्द होता है। इसी तरह तुमने मेरी माँ के केश पकड़े थे। लगाई धुइया पछाड़, पटक दिया और कंस का वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस का वध किया, माता पिता को जेल से मुक्त किया, कारागृह से मुक्त किया, उग्रसेन को राजगद्दी प्रदान की, सबको आनंद दिया। माँ देवकी ने छाती से लगाया। जन्म के बाद इतना बड़ा हो गया कृष्ण, आज देखा है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए श्री कृष्ण को। ग्वाल बालों से विदा ली और कहा कि देखो मुझे कुछ जरूरी कार्य है, आप लोग जाओ, अब मैं यहाँ रह करके कुछ जरूरी कार्य करना चाहता हूँ। ग्वाल बाल रोने लगे, सखा रोने लगे, अरे हमसे क्या गलती हो गई। तो सबको समझाया, कहा हम जल्दी वापस आ जाएंगे। भरे मन से ग्वाल बाल और सखा सब वापस हुए। श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम में गए, गुरु की सन्निधि प्राप्त की, संदीपनी गुरु की, और शिक्षा प्राप्त करके वापस आए। जब वापस आए तो बड़े अनमने हैं, गुरुकुल से वापस आए, अनमने हैं। बस अब उन्हें ब्रज की याद आ रही है। देवकी भोजन लेकर के गई, भोजन की तरफ देखा भी नहीं, बस रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। देवकी ने कृष्ण का बचपन तो जिया नहीं, देखा नहीं, तो उन्हें मालूम नहीं कि कृष्ण क्यों दुखी हैं। वासुदेव से उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के पता लगाओ श्री कृष्ण क्यों दुखी हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी गए और पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से क्या हुआ। राहुल निषाद, उम्र 7 साल, ये बच्चा गुम हो गया है। गुमा में रहता है और गुम हो गया है। गुमा में रहने वाला बच्चा गुम नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बच्चा जहां भी है, जिसके पास है वो मंच पर ला दे। राहुल निषाद 7 वर्ष का बच्चा है, बहुत छोटा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा आसपास सावधानी से बैठे, ध्यान में। उद्धव ने आकर के पूछा कि आप क्यों दुखी हैं। तो कह रहे हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बहुत सुंदर सी भाव है, थोड़ी सी धैर्यता बनाए भाई। आखिर क्या बात है, श्री कृष्ण ने इतनी याद आती थी तो वो ग्वाल वालों को भेज क्यों दिया वापस।
चले क्यों नहीं गए? ब्रज वालों से इतना प्यार करते थे तो ब्रज वालों से प्यार करते थे, गए इसीलिए नहीं कि यदि वे चले जाते, जान गए हैं तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए नहीं गए। ब्रज वालों को अपने पास बुला लेते तो उन्होंने वो भी नहीं किया, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि वो ब्रज वाले इनके साथ कितना प्रेम करते हैं। यहाँ के लोग उनकी बेइज्जती ना करें, अपमान ना करें, क्योंकि वो सब गरीब थे, यहाँ सब अमीर मथुरा। बोलो जैसे जय श्री कृष्ण। कह रहे हैं उधो से, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजन की छानी, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे याद आ रही है ब्रिज की, ब्रिजवासियों की याद आ रही है। उद्धव कह रहे हैं अरे वाह, परम ब्रह्म परमात्मा को याद आ रही है, वो भी उन गंवार ब्रिजवासियों की, अनपढ़ों की, अहीरों की। तो मन में सोच रहे हैं कि उद्धव तुम जिन्हें अनपढ़ कह रहे हो, तुम जानते नहीं उन्होंने उस परम ब्रह्म परमात्मा को उंगली पर नचाया है, कुछ तो योग्यता रखते ही होंगे। तो उद्धव अब तुम्हें बताना ये जरूरी हो गया है कि वो ब्रजवासी कितने ज्ञानी हैं, वो गोपियां कितनी ज्ञानी हैं, तुम्हें ये बताना जरूरी हो गया है। उद्धव से कहा जाओ मेरा संदेशा लेकर के जाओ। उद्धव जब जाना तो मेरी काली कमली ओढ़ कर जाना, मोर पंख लगा कर जाना। ये लो मेरी काली कमलिया, ये लो मोर पंख, क्योंकि मेरे ब्रजवासी मेरे अतिरिक्त किसी को जानते ही नहीं है, किसी को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। चले, उद्धव ने काली कमली पहनी, मोर पंख धारण किया, रथ सजाया और चले हैं। ब्रजवासी प्रतिदिन कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं, सुबह से शाम तक, और जब शाम होती है तो ये कहकर लौट जाते हैं कि निर्दयी निर्मोही अभी तक नहीं आया। आज देखा क्रूर को आते, प्रसन्न हो गए, लेकिन जब पास में आए तो देखा श्री कृष्ण नहीं अक्रूर हैं, तो दुखी हो गए और कह रहे हैं निर्दयी, इतने दिन बाद याद आई तो खुद नहीं आया बल्कि संदेशा भेज दिया। अक्रूर जी उतरे, सबको प्रणाम किया, यशोदा मैया के घर का पता पूछा तो कह रहे हैं यशोदा मैया के घर का पता पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो बहती हुई जल को देख रहे हो ना, ये केवल बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि इन हजारों गोपियों, यशोदा मैया, नंद बाबा और कन्हैया की याद में रोते हुए ब्रजवासियों के आंसू हैं, जो एक नदी का रूप ले चुके हैं। और इस नदी का अंत जहां होना, वही यशोदा मैया का भवन है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी सरके। जैसे ही पहुंचे नंद भवन में, वो नंद भवन जहां छम छम करके कभी कन्हैया खेला करता था, कभी माखन खाया करता था, कभी यशोदा मैया से झगड़ा किया करता था, कभी अनेक प्रकार की लीलाओं का दर्शन कराया करता था, आज वो महल सूना है। देखा उद्धव ने, चारों ओर से जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही है। यशोदा मैया और नंद बाबा हाथ में माला लेकर के बैठे हुए हैं, आंखों में दिखना बंद हो गया है, इतना रोए हैं कृष्ण की याद में। जाकर के प्रणाम किया, जैसे ही बोला मैं
उद्धव श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं। तो यशोदा मैया के हाथ से माला छूट गई और कह रही है, चुप, धीरे बोल, धीरे, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे, जाग जाएगा तो कभी माखन मांगेगा, कभी चंदा मांगेगा, कभी दुल्हनिया मांगेगा। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी सरक गई। उद्धव ने सोचा कितने दिन हो गए, लेकिन यशोदा मैया को तो यह भी होश नहीं। उठी यशोदा मैया, पालने के पास गई, जिस पालने में श्री कृष्ण को कभी झुलाया करती थी, उस पालने के पास गई और जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी, जैसे उन्हें याद आ गया कि उसे तो गए वर्षों हो गए। उद्धव ने संभाला मैया को, खड़ा किया। मैया कह रही है, मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली मां हूं, मेरे से मेरा लाला नाराज हो गया क्योंकि मैंने एक छोटी सी माखन की मटके के पीछे उखल से बांध दिया था, इसीलिए लगता है कि वो नाराज होके चला गया। सोचता होगा मेरी कीमत तो मां के सामने माखन की मटकी से भी बदतर है। अब ले गई रसोई घर में और कह रही है कि ये वही रसोई घर है जहां कन्हैया मुझसे माखन रोटी मांगता था, और एक बार माखन रोटी लेकर के आंगन में खेल रहा था। तब क्या हुआ था कि दूरी भरे अति शोभित श्याम जो, और कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी, छवि को रस खाने मिला और भारत काम कलानिधि कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोने गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से है गयो माखन रोटी। यशोदा मैया ने कन्हैया की लीला एक एक करके जन्म से लेकर जब तक कन्हैया छोड़कर गए तब तक बताई। सारी रात कृष्ण की चर्चा हुई। सुबह यशोदा मैया को प्रणाम किया, संदेशा दिया कन्हैया का, और चले हैं उद्धव जी गोपियों के पास। गोपियां ज्ञान गुदड़ी में हैं, श्री कृष्ण के विरह में बात कर रही हैं। इतने में एक उद्धव जी ने क्या किया, वृक्ष की ओट में खड़े होकर के गोपियों की बातें सुन रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, एक भौरा अचानक से आया, कह रही है तू भी काला है, और तेरे जो मुख पर लाल रंग का कुमकुम लगा है ना, हम समझ गए हैं भौरे कि तू निश्चित रूप से श्री कृष्ण मथुरा की जिन गोपियों के साथ नृत्य करते होंगे, रास करते होंगे, और उन गोपियों का कुमकुम श्री कृष्ण की माला में लग गया होगा, और वो माला को तूने स्पर्श किया होगा भौरे, तो ये लाल रंग का जो कुमकुम है तुझे लगा है, तू हम लोगों को ये लाल रंग का कुमकुम अपने मुख में लगा करके जलाने के लिए आया है। अरे भौरे, अरे कपटी, जाकर के कहना
क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? प्रेम ही तो किया था, लेकिन बदले में तूने उसके नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा था बाली ने, जो उसे धोखे से मार दिया? उद्धव के ज्ञान की एक एक सीढ़ी सरक गई। उद्धव सोच रहे हैं, बाबा रे बाबा, इतनी ज्ञानी है ये गोपियां। अरे मैं तो श्री कृष्ण को जानता हूं, ये कृष्ण तत्व को कितना जानती है। ये श्री कृष्ण के एक एक जन्म के बारे में जान रही है। ये राजा बलि की बात कर रही है, ये कृष्ण के वामन अवतार की बात कर रही है, ये कृष्ण के राम अवतार की बात कर रही है। अर्थात इन्होंने श्री कृष्ण को जान लिया है कि श्री कृष्ण कौन है। उद्धव के ज्ञान की पूरी सीढ़ियां ध्वस्त हो गई और गोपियों के सामने प्रकट होकर के वंदन किया, नमन किया और समझाया कि वो परम ब्रह्म है। आप दुखी ना हो। तो गोपियां कह रही हैं, उद्धव यदि वो परम ब्रह्म है, हम में ब्रह्म है, तुम में ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म किस ब्रह्म को ब्रह्म का संदेश दे। अरे उद्धव, हम जानते हैं कि हम चाहते तो मथुरा दूर नहीं है, हम कृष्ण से मिलकर के आ सकते हैं। लेकिन जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए हैं, हमने मथुरा में जाकर के माखन दही बेचना तक बंद कर दिया है। यदि वो हमें विरह की अग्नि में जलाना ही चाहता है तो उसकी इच्छा, वो हमें विरह की अग्नि में जलाकर ही प्रसन्न है, तो यही सही। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और मन ही मन में कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म हो तो ब्रज में हो, मेरा जन्म हो तो ब्रज में हो, चाहे मैं पशु बन जाऊं, चाहे पक्षी बन जाऊं, मुझे खास का तृण बना देना, मुझे ब्रज की रज बना देना, ताकि इन गोपियों के चरण जिस रज में पड़े वो रज पवित्र हो जाए। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया और कहा, मैं शीघ्र आपका संदेशा श्री कृष्ण को पहुंचाऊंगा। गए, जाकर के श्री कृष्ण से वार्तालाप की, संदेशा पहुंचाया और कहा, तेरे जैसा निर्दयी हमने देखा नहीं, तो कितना निर्दयी है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अरे उद्धव, वो तो तुम्हारे ज्ञान को भक्ति का, प्रेम का पुट लग जाए, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। आंखें बंद करी उद्धव ने और जब खोली तो उन्होंने श्री कृष्ण ने वही गोपी, वही राधा रानी, वही नंद, वही यशोदा, सबका दर्शन करा दिया और कहा, मैं तो इनसे एक पल को अलग नहीं हो सकता। यहां श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की चर्चा उद्धव से कर रहे हैं और वहां कंस की जो पत्नियां हैं, उन्होंने जरासंध के पास जाकर के कहा कि देखो, कंस के वध का बदला लो। तो जरासंध ने आक्रमण करना शुरू किया, मथुरा पर चढ़ाई करनी शुरू की। 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, 17 बार हार गया, लेकिन 18वीं बार उसने 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बनाया और कहा कि अब की हम श्री कृष्ण से हारे तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। श्री कृष्ण को मालूम चला, बलदाऊ से कहा, बलदाऊ, अब तो हमें रण में हारना ही पड़ेगा या रण छोड़ करके भागना ही पड़ेगा, क्योंकि 11,000 ब्राह्मणों के जीवन का सवाल है। जैसे ही जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया, 11,000 ब्राह्मणों के जीवन की खातिर श्री कृष्ण रण छोड़कर भागे। इसलिए उन्हें कहा गया
रण छोड़ रहा है भगवान। बोलो रण छोड़ दास भगवान की जय। लेकिन रण भी छोड़ा किस लिए? समाज सेवा के लिए। कभी चित चोर बने, कभी माखन चोर बने, आज रण छोड़ बन गए। काली अवन से पीछा कराया जरासंध ने, तो मुचकुंद के माध्यम से काली अवन का वध करा दिया। भगवान एक चट्टान पर चढ़ गए, वहां से समुद्र में कूदे, विश्वकर्मा भगवान को आदेशित किया, रातों रात द्वारिका का निर्माण हो गया। मथुरा से सबको द्वारिका में बुला लिया, नई द्वारिका बसा ली। रैवत नाम के राजा के साथ, रैवत नाम के राजा की जो पुत्री थी रेवती, उसके साथ बलराम जी का विवाह हो गया। और भीष्मक नाम के, कही जय श्री कृष्ण माताएं, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा बस 5 मिनट और रुक जाएं, 5 मिनट और रुक जाएं। भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है रुक्मणी, बड़ा भाई है रुक्मी। रुक्मणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने का संकल्प ले लिया है बहुत पहले से, लेकिन उनका भाई जो रुक्मी है वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। रुक्मी ने स्वयंवर रचाया और कहा कि स्वयंवर तो नाम का होगा, वरमाला रुक्मणी को शिशुपाल के गले में डालनी होगी। स्वयंवर जैसे ही सुना रुक्मणी ने कि स्वयंवर होने वाला है, फौरन एक चिट्ठी लिखी श्री कृष्ण को, और चिट्ठी में लिखा कि मैंने मन ही मन में आपको पति रूप में अपना लिया है, वरण कर लिया है। मैं आपके सिवा किसी के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मेरा भाई मेरी इच्छा के विपरीत मेरा विवाह शिशुपाल से कर देना चाहता है। आप मेरा हरण कर लीजिए, वरना मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। कल मेरा स्वयंवर है, मैं मां कात्यायनी के पूजा के लिए जाऊंगी और वहां पर स्वयंवर के पहले जब मैं कात्यायनी मां की पूजा के लिए जाऊं, आप मेरा हरण कर लेना। श्री कृष्ण ने चिट्ठी पढ़ी, पढ़ करके रथ सजाया और रथ सजा करके चले हैं रुक्मणी हरण करने। घूंघट डाल करके रथ में बैठ गए। शिशुपाल पहरा दे रहा है, भाई रुक्मी ने हजारों पहरेदार खड़े कर रखे हैं। शिशुपाल स्वयं अंदर आने वालों के तहकीकात कर रहा है, कौन अंदर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है स्वयंवर में। शिशुपाल जानता है कि वो टेढ़ी टांग वाला बहुत चालाक है, कैसे भी आ ही जाएगा। एक एक करके ढूंढ करके चुन करके अंदर लोगों को आने दे रहा है। श्री कृष्ण को मालूम है, फौरन अपने रथ के जो सारथी है उसको आदेशित किया कि भीष्मक नगर की जो सेना है, जो रुक्मी की सेना है, उसके एक सैनिक का वध कर दो, उसका रथ छीन लो, उसके रथ का झंडा छीन लो, उसके पूरे कागज पत्थर भी छीन लो, क्योंकि बाहर फिर आगे आरटीओ लगा है, पेपर भी चेक होने वाले हैं। तो उसी के नगर के रथ में विराजमान हो गए, खूंटा मार के। जो वस्त्र थे, जो यूनिफॉर्म थी, जो ड्रेस थी, वो भी धारण कर ली और चले हैं। शिशुपाल ने जैसे ही देखा कि रथ तो यहीं का मालूम देता है, सारथी भी यहीं का मालूम देता है, अंदर झांक करके देखा कौन?
तो सारथी ने कहा आपकी बहन आई है, आपकी बहन जी आई है। तो शिशुपाल बोला अच्छा अच्छा, रथ को अंदर ले आओ। लेकिन मन ही मन में सोच रहे हैं ये कैसे पता चले कि ये मेरी बहन ही है। अब फंसे ना। तो श्री कृष्ण को ये बात मालूम थी कि शिशुपाल जब भी अपनी बहन से मिलता था तो उसकी बहन शिशुपाल की नाक को मरोड़ देती थी। ये बात कृष्ण को मालूम थी। तो जैसे ही शिशुपाल ने रथ को बोला कि दिखाओ दिखाओ, हम देखेंगे सही में हमारी बहन है कि नहीं, तो रथ के भीतर से जो ओढ़नी ओढ़ के श्री कृष्ण बैठे थे उन्होंने शिशुपाल की नाक मरोड़ दी। सबूत मिल गया। बोले हाँ हाँ मेरी बहन ही है, लगा दो रथ को रुक्मणी जी के रथ के पीछे। बता दिया रास्ता, बोला रुक्मणी के रथ के पीछे मेरी बहन के रथ को लगा दो। श्री कृष्ण सोच रहे हैं अच्छा है ढूंढना नहीं पड़ा, अपने आप लक्ष्य की ओर पहुंचा दिया। रुक्मणी माँ कात्यायनी के दर्शन के लिए गई, माँ से प्रार्थना की, माँ ने भी आशीर्वाद दिया। मन चाही राचो मिला ही सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद देकर रुक्मणी जी जैसे ही पलटी है, आंख उठा करके देखी तो सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। फौरन उन्होंने श्री कृष्ण के गले में जो वरमाला थी वो कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठाया। रथ में बिठा करके जोर से चिल्ला करके बोले मैं वासुदेव कृष्ण रुक्मणी हरण करके ले जा रहा हूँ। किसी माई के लाल में ताकत है तो रोक कर दिखाओ। रथ में बिठाया, कब सैनिकों को पता ही नहीं चला, एकदम अचंभे। कोई पीतांबरी देख रहा था, कोई रथ देख रहा था, कोई मुकुट देख रहा था, कोई सुंदरता देख रहा था। सबको आकर्षित कर दिया, सबको असावधान कर दिया। किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि ये कर क्या रहा है। तब रुक्मणी जी को बिठाया रथ में और रफू चक्कर हो गए। क्या हुआ क्या हुआ, शिशुपाल पूछ रहा है क्या हुआ। रुक्मी लौट करके आ गया, बोला क्या हुआ जीजा क्या हुआ। बोले अब काय का जीजा में तेरा, वो ले गया वासुदेव कृष्ण तेरी बहन को उठा करके दुल्हन ले गए नंदलाला, देखा रह गए शिशुपाला। तलवार तो म्यान से निकल रही थी तो उसकी दाढ़ी काट दी, बाल काट दिए, उसे कुरूप बना करके छोड़ दिया और लेकर के आए। बढ़िया लोगों ने स्वागत किया, स्वागत किया। आधे लोग बराती बने, आधे लोग बुराती बने और सुंदर विवाह श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संपन्न हो गया। ये कथा हमने बहुत संक्षिप्त सुनाई है समय अभाव के कारण। कभी समय होगा विस्तार से
आपको सुनाएंगे। अब आए हम भगवान के मंगलमय विवाह, भगवान की बारात आएगी, भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न होगा और हम सब आनंद मनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मेरे श्याम की शादी है, सभी को नाच। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है।
तब तक गीत भी चलते रहेंगे, नृत्य भी चलता रहेगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की हरि ओम। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जो भी भेंट देना चाहेंगे वो क्रम से ये सामने से देते जाएंगे जो भेंट करना है इनको। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
गोविंदाय वयं नमः। बोलिए दूल्हे कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए रुक्मिणी मैया की। जो भी भेंट देना चाहेंगे यहीं से सामने से प्रदान करते जाएंगे, प्रणाम करते जाएंगे। जय हो। अरे दूल्हा बने घनश्याम अमृत बरस रहा, दूल्हा बने घनश्याम अमृत बरस रहा, दूल्हा बने घनश्याम। जय हो। दूल्हा बने घनश्याम अमृत बरस रहा, दूल्हा बने घनश्याम। जय हो। शादी में उड़े गुलाल की गोली का जवाब नहीं, शादी में उड़े गुलाल की गोली का जवाब नहीं, गोली का जवाब नहीं, गोली का जवाब नहीं, गोली का जवाब नहीं, गोली का जवाब नहीं। शादी में उड़े गुलाल, शादी में उड़े गुलाल गोली का जवाब नहीं।
हमसे गोलू पटवारी लोगों ने दर्शन किया भगवान बांके बिहारी दूल्हा स्वरूप में रुक्मिणी मैया का। बस चंद मिनटों में ही मंगलमय आरती होगी दूल्हा स्वरूप भगवान की। इसके बाद प्रसाद लेकर के प्रस्थान कीजिएगा। जिन्हें देना लेना है वो देते रहेंगे। अच्छा समय में हाथ लग घुसेड़ देता। अरे वो थोड़ी थोड़ी खाने चलो।
चलो गठबंधन के पीछे बस आप बस जल्दी उठाओ। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित जोर का, मेरे चित जोर का,
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। चलिए भेंट करने वाले लोग भेंट करते रहेंगे। अब आरती की तैयारी होगी। ममताई कहाँ है डोकरा बोला खोज के ला अभी। जी से अनुरोध है कृपया कर आरती प्रज्वलित कराएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आप लोग जगह बना लें और आरती की तैयारी करें। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा ज्ञान तापनाव्याच समन्वितं तां भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी वन्दे युगलरूपिणी। चलिए हरि ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्षणे पापं ओजातीर् नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धिं प्रकाशं च नमोस्तुते। संध्यादीप नमो लाइन पर रहोगा। हरि ओम नमामि जातस्य सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायते। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैगन की माला बजावे मुरली मधुर बाला। चमन में कुंडल दल काला नंद के आनंद नंद लाला। नंद के मोहन ब्रज चलो वो परिवार राधिका रमन बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। लगन में काले बनवानी भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी दलित जन देवता दर्शन को करते। तुम्हारी
हरि ओम रुक्मिणी देव्यै च धीमहि भीष्मसुतायै च धीमहि बिल्वप्रवाल तुलसी दलमल नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो शरणकमलोऽहं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां सद्गुरुदेवाय नमः श्री रुक्मिणी कृष्णाय नमः यज्ञ नारायणाय नमः बोलिए गजानन महाराज की जय। हमें तो याद ही नहीं था कि नृत्य करते करते सब लोग थक गए हैं, जैसे कहा किसी को लेकिन थोड़ा सा
भैया फिर से जयकारा बोलिए। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। सुंदर दूल्हा दूल्हे दूल्हा कृष्णचंद्र भगवान की, दुल्हन रुक्मिणी मैया की, राधा कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, दीदी प्रज्ञा भारती जी की, आप सभी भक्तों की आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, आप लोग थके हुए हैं, क्षमा चाहेंगे। ओम नूनम संपूर्णताम या तो सद्यो बंधे तम